दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका 19वें दिन पर। एक सफल नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो नेटवर्क मार्केटर है उसकी सही मानसिकता होना बहुत जरूरी होती है। यानी उस मानसिक रूप से भी नेटवर्क मार्केटिंग को अप्रोच करे तो वो 7 कारक जो एक सही मानसिकता बनाती है और उन्हें कैसे विकसित करें इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले आप मानसिकता बदलिए, यानी अपनी जो सोच है उसको बदलने की आवश्यकता है। उसके बाद आपका जीवन और आपका व्यवसाय ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। पहले मानसिकता, फिर जीवन और व्यवसाय। आप एक स्वरोजगार व्यक्ति या एक कर्मचारी की मानसिकता के साथ कभी भी बिजनेस डेवलप नहीं कर सकते। व्यवसाय तभी हो सकती है जब इन दोनों मानसिकताओं से हम बाहर निकलें। और नेटवर्क मार्केटिंग की व्यवसाय शुरू करना इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप सही दिशा में व्यवसाय खड़ा कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपका वर्किंग स्टाइल के ऊपर, आप कैसे काम करते हैं। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें। जुड़ने का कतई मतलब नहीं है जो आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। 99% जो नेटवर्क मार्केटर हैं अभी भी लेफ्ट साइड में हैं, यानी कि उनके पास सीमित आय आती है, सक्रिय आय आती है, एक्टिविटी के साथ आय आती है और अकेले अकेले काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता अभी नेटवर्क मार्केटिंग की है ही नहीं। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धियां आपके दिमाग के अंदर शुरू हो जाएगी। जिस दिन आप दिमागी रूप से तैयार हो जाएंगे वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो 99% दिमागी रूप से एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। 4 मिनट का एक माइल बैरियर हुआ करता था पहले, जो एक इंसान 1 मील की जो दौड़ है 4 मिनट से कम में नहीं लगा सकता। ये पहले की मानसिकता थी। ये आप ये समझे 1880 के दशक के अंत में दुनिया भर के जितने भी एथलीट थे, जो रनर थे, जो डॉक्टर थे, ये सब मिलके इन्होंने कंफर्म कर दिया जो 1 मील की दूरी दौड़ करके 4 मिनट से कम में तय नहीं की जा सकती है। 4 मिनट से ज्यादा ही लगेगा। लेकिन 6 मई 1954, लगभग 60 साल के बाद, 60 64 साल के बाद, सॉरी 74 साल के बाद, अ, रोजर बैनिस्टर ने पहली बार 1 माइल की दूरी 3 मिनट 59 सेकेंड में पूरा किया, क्योंकि वो पहले वाले सिस्टम को नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा डेफिनेटली पूरा किया जा सकता है। तो ये जो बैरिकेटिंग है लगभग 74 से 75 साल के बाद ये टूटा। और जब ये बैरिकेटिंग टूट गया, लोगों के मन में ये सोच ही चेंज हो गई। तो अगले 46 दिन में ही ऑस्ट्रेलिया के एक जॉन लैंडी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने ये दौर मात्र 3 मिनट 58 सेकेंड में पूरा कर लिया। जो 1 माइल का दौर पहले 4 मिनट से कम में पूरा नहीं हो रहा था, वो सैकड़ों सालों का सोच था। लेकिन आप देखें तो एक किसी ने बैरिकेटिंग 74 75 साल में तोड़ा, तो दूसरे ने उसको मात्र 46 दिन में ही तोड़ दिया। और 1 साल के बाद 3 लोगों ने एक ही दौर में इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और पिछले 50 साल में 1,000 से अधिक बार ये रिकॉर्ड टूट चुका है, क्योंकि अब मानसिकताएं क्या समझ में आ गई, जो 4 मिनट से कम समय में भी ये दौर पूरा किया जा सकता है। रोजर बेनिस्टर ने शारीरिक बाधा तोड़ी या मानसिक बाधा, ये सोचना आपका है। देखिए, शारीरिक अगर बाधा होती तो पहले भी वही शरीर था, बाद में वही शरीर था। इसका मतलब ये मानसिक रूप से बैरिकेटिंग किया गया था, मानसिक बाधा टूटा। ताकत तो पहले से थी लेकिन मानसिकता नहीं थी। एक बार मन ने इसे स्वीकार कर लिया तो चमत्कार हो गया। यानी कि अगर वह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये भावना अंदर आ गई और मैं कर सकता हूँ। इस बात के लेकर के लोगों ने वो बैरिकेटिंग तोड़ा। जो सदियों से असंभव लगता था, मानसिकता में एक बदलाव के कारण रातों रात संभव हो गया। जीवन की सबसे बड़ी सीमाएं शारीरिक नहीं होती है, बल्कि मानसिक सीमाएं होती है। जो मानसिक रूप से विकलांग है, सही मायने में वो विकलांग है। शारीरिक रूप से विकलांग को हम विकलांग मान ही नहीं सकते। एक बड़ा व्यवसाय खड़ा करने के लिए आपको अपनी मानसिकता में बदलाव करने की आवश्यकता है। जिस दिन हम मेंटली एक्सेप्ट कर लिए यस पॉसिबल है, तो आप समझ लीजिए व्यवसाय खड़ा कंफर्मली हो जाएगा। यदि आप सचमुच अपना परिणाम बदलना चाहते हैं, आपको अपनी मानसिकता में पूर्ण बदलाव की आवश्यकता है। आप मेंटली सोच लीजिए, आप एक बार सोच लिए, ठान लिया, तो हो जाएगा। अब 7 जो बदलाव करना है, नंबर 1 है व्यवसाय का पूर्ण स्वामित्व। जिस दिन आप बिजनेस में जुड़ते हैं,
आप बिजनेस का मालिक हैं, आपको ही बिजनेस का स्वामित्व है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यह मेरा व्यवसाय है, मैं इस व्यवसाय में अत्यंत सफल होऊँगा, ये विश्वास तो हमें मिलना चाहिए। आप स्वयं प्लान दिखाते और फ़ॉलो अप करते हैं, तब आप इसमें स्वामित्व होते हैं। आप मीटिंग्स में समय से पहले पहुँचते हैं, वो बिना किसी अपलाइन के कॉल किए पर, तो आपका स्वामित्व होता है। आप अपने अपलाइन को ज़्यादा फ़ोन करते हैं, अपलाइन को ज़्यादा फ़ोन नहीं करना पड़ता। इसके अलावा आपका दृष्टिकोण, मैं कोई रास्ता ढूँढूँगा या बनाऊँगा, लेकिन यह मैं करूँगा। ये सारी मानसिकताएँ जब आ जाती है, तो सही मायने में आप इसके बिज़नेस के मालिक हो जाते हैं, ओनर हो जाते हैं, स्वामित्व हो जाते हैं आपका। और नंबर 2 है ईबीसी, यानी एक्सक्यूज़, ब्लेम्स एंड कंप्लेंट्स। ये नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपका एक्सक्यूज़ बंद हो जाएगा, आपका कोई न कोई जो हम बहाने देते हैं, किसी पर ब्लेम करते हैं, ये हमारी शिकायत रहती है, ये सब बंद हो जाएगा, तो आप सही रास्ते पे चल सकते हैं। या तो आप बहाने बना सकते हैं या तो सफल हो सकते हैं। चुनना आपको है, क्या करना है। सफलता के लिए आज से ही अपनी मानसिकता को निर्धारित कीजिए। जिस दिन मानसिकता ये एक्सेप्ट कर लिया, ये बिज़नेस मेरा है, ये सारा कंप्लेन किससे मैं करूँ? ये हमारी मानसिकता है जो हम आप किसी और से कंप्लेन कर रहे हैं, इसको हमें एक्सेप्ट करना है, बिज़नेस है तो हमें ही इसको ठीक करना है। कोई बहाना नहीं, कोई दोषारोपण नहीं, किसके कारण कैसा हुआ, कोई मतलब नहीं बनता और किसी से कोई शिकायत नहीं करना। अगर ऐसा आप कर सकते हैं, तो यस दोस्तों बिज़नेस आपके लिए है। तीसरा, रिजल्ट देने वाला काम करना, जिससे रिजल्ट आए वही काम करना है। देखिए, हमें बिक्री पर पैसे मिलते हैं, ना कि ये कहने पर कि मैंने काम किया। आपने कितना काम किया मैटर ये नहीं करा, आप ये देखना है जो आपका बिक्री कितना हुआ। आपको निम्न चीज़ों पर फ़ोकस करनी है, आपकी बिक्री पर, आपका रिजल्ट कितना आ रहा है और टीम कितनी तेज़ी से आपकी बढ़ रही है। चौथा, उम्मीदों से ज़्यादा काम करें। जितना आपसे उम्मीद की जा रही है, उससे ज़्यादा काम करें। एक्स्ट्रा की ताकत हमेशा आपको ज़्यादा रिज़ल्ट देती है। जो आपसे उम्मीद की जाती है, वह करें और थोड़ा ज़्यादा करें। जो लोग सफलता की ऊँचाई पर हैं, उन्होंने प्रतिदिन जो करना था, उससे अधिक किया। कहते हैं लीडर्स हमेशा 25% फास्टर होता है। तो हर चीज़ में आगे रहना है, हर चीज़ ज़्यादा करना है। 5वां वर्ग, काम के लिए प्रतीक्षा नहीं, काम पैदा करें। हमें वेट नहीं करना कोई काम देगा तो हम करेंगे, बल्कि अपना काम खुद करें। हम देखें क्या-क्या काम करके हमें सफलताएँ मिल सकती है। तो साधारणतः लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते जब तक उन्हें कहा ना जाए। तो इसीलिए साधारण है, लोगों को काम टालने और ना करने की आदत होती है, इसी कारण लोग असफल होते हैं। सफलताएँ उन्हीं को मिलेगी जो काम नहीं टालेगा, काम करने की आदत में रहेगा। अगर आप खुद से काम करने की क्षमता नहीं बढ़ा रहे, तो जल्द ही बिज़नेस से बाहर हो जाएँगे। इसीलिए खुद से काम करने की क्षमता डेवलप करें, क्योंकि यही आप यहाँ के बॉस हैं, आप ही का ये बिज़नेस है, तो आपको खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी। छठा पॉइंट, असफलता और गलतियों से प्रेम करना शुरू कर दें। देखिए, असफलता एक पार्ट है, उससे हम सीखते हैं, गलतियों से हम सीखते हैं, लेकिन बार-बार वही गलतियाँ ना करें। एक बार जो गलतियाँ कर दिया, उससे हमें सीख लेने की आवश्यकता होती है। जितना ज़्यादा काम करेंगे, उतनी ज़्यादा गलतियाँ होने की संभावनाएँ होती है। लेकिन अगले बार उसी में तो आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो स्कूल, कॉलेज या ऑफ़िस या घर में जितनी गलती की जाती है, उतना ज़्यादा पनिशमेंट मिलता है, सज़ा मिलती है। लेकिन असली ज़िंदगी में आप देखिए गलतियों से ही आप को सफलता का रास्ता मिलता है, आप सफल हो जाते हैं। अब जैसे एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल दिया गया था, बहुत फाइन एग्ज़ाम्पल है। लक्ष्य हमने लिख रखा जो मुंबई में 10,000 अचार की बोतलें बेचने हैं, तो हमें 10 लाख जो न्यूज़पेपर के पाठक हैं, उनको हमने क्या किया, टारगेट किया। अब 10 लाख पाठक में से 90% तो विज्ञापन नहीं देखते, लेकिन हमारी विफलता का दर 90% है। विज्ञापन देखने वालों में से 90% ने ना खरीदने का फैसला बनाया, वो नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब जो 10% था, उसमें से मात्र 1% यानी कि सिर्फ़ अगर देखा जाए 10 लाख लोगों में से सिर्फ़ 10,000 लोगों ने अचार का बोतल खरीदा, तो यहाँ देखें तो जो फेलियर रेट है वो 99% है। 99% लोगों ने कुछ नहीं खरीदा, लेकिन हमने टारगेट ही रखा था 10,000, तो हमें वो अचीवमेंट हो गई। इस तरह आपको अगर अचीव करनी है तो बड़ा गोल बनाना पड़ेगा, तब जाकर के वो लक्ष्य मिलेगा।
और 7वां पॉइंट है लोगों को सशक्त बनाना, अपने जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रिएट करना। बिज़नेस में शिखर पर पहुँचने के लिए आपको टीम में आपको शानदार लोगों की ज़रूरत है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए आपको ज़रूरत है लोगों को जो ऊपर आप उठा पाएँ, लोगों को सशक्त बनाएँ और लोगों को आगे बढ़ाएँ। अगर ये काम कर सकते हैं, यानी अपने जैसे और लोगों को हम इसमें ला सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, तो हमारी सफलता तो तय है, साथ में उन लोगों की सफलता भी तय है। और 4 तरीके जिससे कि आप 7 मानसिकताएँ जो अभी हमने देखा वो डेवलप होती है, उसके लिए अच्छी किताबें पढ़ें। आपका टीम और अपलाइन से आप हमेशा कॉन्टैक्ट में रखें, अच्छे एसोसिएशन रखेंगे तभी आपका मेंटालिटी अच्छा होगा। प्रोग्राम और कार्यक्रम में हमेशा उपस्थित हों, कोई प्रोग्राम छोड़े ना और विशेष व्यावसायिक जो प्रशिक्षण होती है, जो खास मीटिंग्स होती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, उसको ना छोड़ें। उपलब्धियों और जीवन शैली के बाद में बदलेगी, ये सब उपलब्धियाँ और जीवन शैली तो बाद का पार्ट है। सबसे पहले मानसिकता बदलने की आवश्यकता होती है और ये मानसिकताएँ इन्हीं से चेंज होगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आज आपने जो प्रोग्राम अटेंड किया और मुझे पूरा उम्मीद है आपने पूरा बेनिफिट लिया होगा। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत बधाई।